और अब देखिए क्या बिहार में तेजस्वी तय फैसला तो 14 नवंबर को नतीजों से होगा, लेकिन अभी से तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम की कुर्सी गिफ्ट कर दी गई है। आरजेडी के कार्यकर्ता इतने जोश से भर गए हैं और उत्साहित हैं कि जो कसक 2020 में रह गई उसे चुनाव पूर्व ही पूरी कर लेना चाहते हैं, जबकि दूसरी ओर आखिरी चरण का मतदान अभी बाकी है। और तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने बिहार में तेजस्वी के पोस्टर्स के माध्यम से उन्हें अनोखा उपहार दिया कि उपहार भी ऐसा कि बस सीएम की जो कुर्सी पर वो जैसे बैठने ही वाले हैं। लेकिन तय है कि ये चुनाव किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। बदलने वाली है बिहार, बदलने वाला है सरकार, बदलने वाली है बिहार, बदलने वाला है। बिहार में थम गया चुनावी शोर, तेजस्वी ने लगा दिया पूरा जोर। जब सरकार बनेगी तो तेजस्वी की गारंटी है कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तेजस्वी की ताबड़तोड़ बैटिंग, सीएम बनने की हो गई सेटिंग। नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव बदलने वाली है बिहार, बदलने वाला है सरकार, बदलने वाली है बिहार, बदलने वाला है। पुलिस जनसभा हमको करना है, आप लोग तो देख ही रहे। चुनावी सरगर्मी के बीच बर्थडे सेलिब्रेशन, महागठबंधन का कैलिब्रेशन। तेजस्वी का सीएम बनना तय, दूसरे चरण से पहले जय जय। लालू यादव के विरासत और देश के सक्रिय सियासी खानदानों के चश्मचिराग सीएम की कुर्सी का प्रबल दावेदार। नाम है तेजस्वी यादव। जिंदाबाद, बिहार का आइकॉन तेजस्वी यादव जिंदाबाद। यूं तो तेजस्वी यादव चुनावी शोर के बीच अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। सरकार बदलने वाली है बिहार, बदलने वाला है सरकार, बदलने वाली है बिहार, बदलने वाला है। और सरकार बदलने का संकल्प लिए तेजस्वी ने आखिरी दौर में चुनाव प्रचार को टॉप गियर में डाल दिया। ईमानदारी से सरकार बनाना है ना, लालटेन पर बटन दबाइए, सरकार बनाइए और सरकारी नौकरी पाइए। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, जो कह रहा है वो करेगा। तेजस्वी यादव के लिए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव यूं ही लिटमस टेस्ट नहीं कहा जा रहा। तेजस्वी अपने कंधों पर महागठबंधन की उम्मीदों का भार ढोते नजर आ रहे हैं। सभी बिहार के लोगों को दिल से धन्यवाद। पूरा आ गया है। बिहारी जनता ने अपना
और नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को तय कर दिया है। जहां जहां तेजस्वी पहुंच रहे हैं वहां वहां समर्थकों का सैलाब उमड़ रहा है। मंच पर मौजूद तेजस्वी को देखने और सुनने को लोग बेकरार हैं। मंच से जहां तक भी कैमरे की नजर जाती है वहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आती है। पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही। सामने खड़ी जनता के सामने तेजस्वी अपना सबसे बड़ा ऐलान दोहरा रहे हैं। अपने बच्चों और बिहार के भविष्य के लिए मेरा जो लड़ाई है उसमें आप मेरा साथ दीजिए। अगर आपने मुद्दों पर वोट नहीं किया तो फिर कोई नेता ना मुद्दा का समाधान निकालेगा और ना ही मुद्दों पर राजनीति करेगा। तेजस्वी जानते हैं कि ये चुनाव उन्हें जंगल राज की छाया से मुक्ति दिला सकता है। के लिए मोदी जी 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे किए हुए हैं, लेकिन उस 30 हेलीकॉप्टरों से बाहर के लोग आ रहे हैं। बशर्ते आरजेडी के खालिस वोट बैंक से अलग बिहार की जनता का एक बड़ा हिस्सा तेजस्वी को बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा मान ले। तेजस्वी इसके लिए पसीना बहाने से कतई गुरेज नहीं कर रहे। दबंगों के दबंग जीत लेना हर जंग, सारी दुनिया में बातों रे बोल बाला हो। जिया जिया हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला। ऐसा पहली बार है कि महागठबंधन के चुनावी रणनीति में तेजस्वी की पूरी छाप नजर आ रही है। उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाया गया और तेजस्वी इस पर खरा उतरने के लिए जी जान से जुटे हुए। उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। महागठबंधन के चुनावी मैनिफेस्टो का नाम तेजस्वी प्रण सबूत है कि उन्होंने सहयोगी दलों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तेजस्वी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत 24 अक्टूबर से की थी और पहले ही दिन 6 चुनावी सभाएं की। साथ ही साथ तेजस्वी ने 19 दिनों में 244 रैलियां करने का लक्ष्य तय कर रखा था ताकि वो बिहार की हर विधानसभा को कवर कर सके और बहुत हद तक वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे। लोगों का तेजस्वी की रणनीति वादों पर टिकी। लक्ष्य युवा और महिला वोटर्स। महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना सरकार बनने पर 14 जनवरी को हर महिला के खाते में 30,000 जमा। जीविका दीदियों को 30,000 मासिक वेतन और सरकारी दर्जा। लेकिन हर घर एक सरकारी नौकरी के ऐलान को तेजस्वी गेम चेंजर मान रहे हैं। जब सरकार बनेगी तो तेजस्वी की गारंटी है कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। ऐसे में जब लगातार चुनावी वादे और शोर हैं तो तेजस्वी की एक खास तस्वीर भी सामने आई। तेजस्वी यादव ने अपना जन्मदिन अपने परिवार के सदस्य के साथ मनाया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में तेजस्वी यादव अपनी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पत्नी राजश्री यादव, बहन मीसा भारती समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मौजूद हैं। इस दौरान टेबल पर 3 केक रखे नजर आ रहे हैं, जिन्हें काटा गया और परिवार ने एक दूसरे को खिलाया। देखिए, आज जन्मदिन है तो बहुत बहुत शुभकामना। अपने जीवन में तरक्की करें, खुशहाल रहें, बहन
यही कामना करती है। और खास तौर पे मैं एक बहन होने के नाते और बिहारी होने के नाते तेजस्वी से यही उम्मीद करती हूँ कि आप आज जो बिहार की जनता से आप जितने वादे कर रहे हैं, आप जब आपको मौका देगी बिहार की जनता, तो आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतरिए और उन वादों को पूरा करिए। मेरा जन्मदिन भी है, आप लोगों से बस आशीर्वाद प्यार चाहिए, ताकत चाहिए, ताकि बेईमान सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंके। राजद कार्यकर्ता तेजस्वी यादव को बधाई देने में लगे। पटना में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव को बधाई देते हुए कई पोस्टर भी लगाए गए। इन पोस्टरों में तेजस्वी यादव को सीएम ऑफ बिहार बताया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रदेश कार्यालय, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाया गया है आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के तरफ से, जिसमें बर्थडे गिफ्ट एज ए बर्थडे गिफ्ट सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के तरफ से दी जा रही है। ऊपर में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की तस्वीर है और नीचे लिखा हुआ है, गरीबों, महिलाओं, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यक एवं दलितों को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्पित तेजस्वी यादव को सीएम और बिहार। इस दौरान राजद नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव के समर्थक पटना में उनके आवास के बाहर उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए दिखे। इस दौरान उनके समर्थक उनके आवास के बाहर जश्न मनाते भी दिखे गए। राजद कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया था। राजद नेताओं ने 36 पाउंड का केक काटा और गरीब बच्चों के बीच कलम बांटे। संदेश यही कि अब भविष्य के हाथों में कट्टा नहीं बल्कि कलम चाहिए। आज थोड़ी व्यस्तता के कारण तेजस्वी यादव कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, लेकिन नेताओं ने काफी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया और गिफ्ट में आप बिहार के सीएम की कुर्सी उनको दे रहे हैं। जी जी, बिहार की जनता की तरफ से जन्मदिन की तोहफा के रूप में उन्हें नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार का कुर्सी दिया गया। और ये तमाम गरीब बच्चों जो है, ये कलम बांटने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया, कॉपी बांटने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया। जो मोदी जी कहते हैं कट्टा के भय दिखाते हैं, कट्टा की बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग पढ़ाई लिखाई दवाई की बात करते हैं। लेकिन सबके बीच सबसे ज्यादा खास बधाई मिली बड़े भाई तेज प्रताप से, जो अपनी नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में न सिर्फ ताल ठोक रहे हैं बल्कि तेजस्वी के खिलाफ भी वो चुनाव प्रचार कर चुके हैं। हाँ, तो तेजस्वी का जन्मदिन है, उसको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। और इन सब के बीच तेजस्वी के खिलाफ एनडीए लगातार हमलावर है। जन्मदिन के दिन भी एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी पर अलग अलग तरह के आरोप लगाए। महागठबंधन शहाबुद्दीन अमर रहे जिंदाबाद बोलता है। आप अपराधी का जिंदाबाद बोल करके तेजस्वी बाबू और बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? आप सोचते हो मुसलमान शहाबुद्दीन जैसे अपराधी का जिंदाबाद करेगा? अब्दुल कलाम का जिंदाबाद क्यों नहीं करते हो? बिहार के लोग इस बार इसी की सजा देंगे। लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। वहीं अखिलेश यादव लगातार तेजस्वी के समर्थन में खड़े हैं, तो वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों पर तंज कसा। घर में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है, वो क्या बिहार की जनता काम करेंगे? एक माँ की कोख से पैदा होने वाले, उनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है और दोनों एक दूसरे के सख्त खिलाफ हो गए, तो ये खुद आप पॉलिटिकली आपके लिए बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। जिसके साथ जनता निकल करके आ रही है। बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। जहां परिवर्तन होगा
नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। जिस भीड़ की बात अखिलेश कर रहे हैं वो तेजस्वी की हर रैली में दिखाई दे रही है, ताकि बेईमान सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंके। क्योंकि आखिरी दौर में तेजस्वी का पूरा फोकस अंग और मगध रीजन पर रहा है। क्योंकि तेजस्वी के सामने मगध को बचाने की चुनौती है और अंग रीजन को छीनने की। अंग रीजन में 16 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में 12 सीट यहां पर एनडीए को मिली थी। वहीं मगध रीजन में एनडीए को तब सिर्फ 6 सीट मिली थी। वहीं महागठबंधन के खाते में 20 सीट गई थी। अंग से लेकर मगध में तेजस्वी ताबड़तोड़ रैलियां करके एकड़े मार्ग का रास्ता तैयार कर रहे हैं। 11 नवंबर को बिहार की जनता दूसरे चरण का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। ऐसे में किसके सिर सजेगा ताज, किसको मिलेगी हार, इसका फैसला तो 14 नवंबर को ही होगा। लेकिन चुनावी शोर के बीच जन्मदिन के दिन जिस तरह तेजस्वी को जनता का प्यार मिलता नजर आया, वो अपने आप में एक तस्वीर जरूर साफ कर रही है। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।